इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10। फिर से एग्जांपल उठा लेते हैं। किसी ने मुझे नाइट्रोजन दे दिया और कहा कि उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 मतलब 7 प्रोटॉन्स मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करना है? पहले में 2 जाएगा, बचा कितना 5, तो बाहर में कितना रहेगा 5। देखो 2,5 आ गया आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल सब फॉलो किया हम लोगों ने, 2 तक ड्यूप्लेट, बाकी ऑक्टेट फॉलो किया। अब क्या होता है, नंबर 11 आ गया। ठीक है, तो नंबर 11 में एक छोटी सी दिक्कत होती है। व्हाट हैपेंस इज कि 11 आपको टोटल फिल करना है। तो 1 2 आपने अंदर फिल कर दिया, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 + 8 कितना हुआ 10, 10 आपने फिल कर दिया। सेकेंड ऑर्बिट यानी एल शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सोडियम का साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और सोडियम में एक थर्ड ऑर्बिट लगाना पड़ेगा। सो n = 1, n = 2, अब आ गया मेरे पास n = 3, थर्ड ऑर्बिट लगाना पड़ गया। क्या किया हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? अब ये बन गया मेरा सोडियम, विच इज Ne से अब Na बन गया। ये Na में कितना इलेक्ट्रॉन्स 11 कैसे करेंगे? अंदर में 2 डाला हमने पहले वाले शेल में, नेक्स्ट में हमने डाला 8, 2 8 कितना हो गया 10, तो बाहर में कितना बचेगा 1, तो बाहर वाले शेल में कितना डालेंगे हम लोग 1, दिस बिकम्स सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितना है 12, तो बिल्कुल सोडियम की तरह क्या करेंगे हम, अंदर में 2 डालेंगे, बाहर में 8 डालेंगे, 2 8 कितना हो गया 10, भरना कितना है 12, बचा कितना 2, 2 8 2, थर्ड शेल में हम 2 डालेंगे। कूल। एल्यूमिनियम का कितना है 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और 8 10 तो पहले ही भरा गया, बचा कितना बाहर में 3, 1 2 3, तो ये सोडियम से मैग्नीशियम बना और ये मैग्नीशियम से अब 3 बन करके एल्यूमिनियम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छे से आता है, 2 8 10 के बाद कितना बचा 4। अब ये क्या बन गया सिलिकॉन। सिमिलरली फॉस्फोरस की बात करेंगे हम, 15 है ये, तो 2 8 5 हो जाएगा, ये 5। सल्फर की बात करेंगे 16, 2 8 6 हो जाएगा सल्फर। क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 क्लोरीन का है। ठीक है, क्लोरीन 17 मतलब क्या हुआ 2 8 10, बाहर बचा 1 7, 2 8 7 इज द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम आर्गन में कितना है 18, 2 8 8, कितना हो गया ये आर्गन का, टोटल में कितना हो गया आर्गन का 2 8 8। Now here's a catch, अच्छे से सुनना। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको ये पढ़ाया था, तो यहाँ का सबको क्लियर होगा, इसके बाद देखते हैं हम। थोड़ी देर पहले सबको हम लोगों ने पढ़ाया था कि जब n = 1 होता है तो 2n² फॉर्मूला लगा करके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पुट कर सकते हैं वो 2 होता है। n = 2 होता है सेकेंड शेल में, 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 8 था, थर्ड में 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18 था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है और कुछ एनर्जी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, यहाँ तो मुझे तो देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे 18 जगह खाली है, तो पोटेशियम को हमें ऐसे कर देना चाहिए 2 8 9, क्योंकि यहाँ तो 18 खाली है, देख के लग रहा है ना, देख के तो यही लग रहा है।
लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और थ्योरी आता है जो ऑक्टेट रूल का थ्योरी है। और ऑक्टेट रूल का थ्योरी क्या बोलता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, उसमें 8 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। अगेन ठीक है, ये क्या है क्यों है ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे जो हमारे हायर स्टडीज में आएंगे। बट फिलहाल हमें इतना ही समझना है कि ऑक्टेट रूल एक होता है, ड्यूप्लेट रूल, कि अंदर में 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, इसमें 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 8 से ऊपर नहीं रख सकते हो। तो ये बाहर में हमने 9 कर दिया, तो 9 करें तो बहुत इशू हो गया, क्योंकि 9 तो हम लोग रख नहीं सकते बाहर में, तो बाहर में हम लोग 8 ही रख सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं हम कि फिर हम यहाँ पर एक नया ऑर्बिट लगाते हैं, और ये जो 19 है ना, ये 2, 8, 10, उसके बाद फिर से 8 भर दिया हमने, 2, 8, 10, 10, 8, 18, और 19 करने के लिए बाहर में फिर हम 8 ले जाते हैं। ये वाली चीज को अच्छे से याद रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको 2, 8, 9 लिख करके चले आते हैं एग्जाम में, वो गलत हो जाता है फिर। तो ये इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, 1, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। वेरी इंपॉर्टेंट, 2, 8, 9 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक ऑक्टेट रूल है जो हम लोग को ये बताता है कि बाहर के ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम का 20 हो गया, तो 2, 8, 10 हो गया। यहाँ पे हम लोग 10 नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर वाले शेल में कितना रह सकता है, 8 ही रह सकता है, ये पोटेशियम। ठीक है, बाहर वाले शेल में 8 ही रह सकता है। 2, 8, 10, 10 और 8, 18, करना कितना है, 20, तो बाहर में 2। दिस बिकम्स कैल्शियम। इतना ही पढ़ना है हम लोगों को भी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, कॉपी निकालो, खुद से प्रैक्टिस करो, और बहुत बार प्रैक्टिस लगेगा इसमें। ठीक है, अच्छा कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं हम लोग। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑर्बिट की जगह पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, शेल, तो उसको बोलेंगे हम लोग वैलेंस शेल। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है मेरा, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, इस केस में मेरे वैलेंस शेल क्या हुआ, KLM, N शेल मेरा वैलेंस शेल हुआ। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। देखो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सब हमें बहुत काम आने वाला है अभी आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो नाउ वी हैव दिस सीरीज जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखा है। फटाफट हम लोग सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। एटॉमिक नंबर 1 है PEN ZA। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1। सबका एटॉमिक नंबर हम लोगों ने दिया ना, ये Z ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो for this atomic number 1 Z1, number of protons भी कितना होगा हाइड्रोजन के पास, 1। इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 1। इसके पास न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। तो आपको क्या करना है ना, 1 to 20 सीरीज के लिए आपको ये सीरीज वाइज एटॉमिक नंबर याद रखना है और सीरीज वाइज मास नंबर याद रखना है। ठीक है, सर गिव यू, तो आपका पेज जो 48 है उसमें ये पूरा सीरीज दिया हुआ है। सो देर आर सम शॉर्टकट्स ऑल्सो, आप एक बार कर लोगे तो मे बी संडे वाले क्लास में आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगी जिससे आपको वो याद हो जाए मास नंबर कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है
ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा 8, और ऑक्सीजन का मास नंबर हम याद किए हैं, मास नंबर 16 होता है। तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसका मास नंबर 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितना है 8, तो न्यूट्रॉन्स भी कितना होगा 8। ये सीरीज में बाद में आपको शॉर्टकट के साथ सिखाऊंगी, बट फिलहाल के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, एटॉमिक नंबर पूरे याद करने और मास नंबर पूरे याद करने, हमारा टास्क है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने सिखा दिया कि कैसे करते हैं हम। तो ये जो टेबल मैंने अभी आपको सिखाया है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको एक कॉलम में लिख दिया है। अब मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिखती हूँ। टेबल किसको बोलते हैं, टेबल हो गया मेरा नॉर्मल कोई भी जिसमें बहुत सारे रोज होते हैं और बहुत सारे कॉलम होते हैं। तो मैंने जितनी भी यहाँ पे उठा के पढ़ा है ना, उसको मैं क्या करूँगी यहाँ पे टेबल में उतार दूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर कॉपी एंड डू वॉट एवर आई एम डूइंग हियर, ठीक है, एंड देन वील अंडरस्टैंड व्हाई। तो मैं क्या करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं ये 8 कॉलम्स का 8 कॉलम्स मैंने यहाँ पे बना लिया है। और मैं क्या करूँगी डायरेक्टली इसको उठा उठा के लिखते जाऊँगी। तो ये मेरा कॉलम हेड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम सही। एकदम ध्यान से देखना, पहले नाम किसका है हाइड्रोजन का, मैं लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नहीं देखूंगी, मैं डायरेक्टली हीलियम को यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, तो ये जो है ना हाइड्रोजन हीलियम मेरा कंप्लीट हो गया। थर्ड आ गया लिथियम, तो हाइड्रोजन के नीचे मैं यहाँ पे लिथियम लिख दूंगी। तो हम लोग किसी भी टेबल को कैसे भरते हैं, पहले हम लोग टेबल को पूरा रो भर लेते हैं, रो खत्म होते हैं, कॉपी में कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे खत्म होता है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, बस वैसे ही हम इसको भरें। यहाँ से लिखना शुरू करें, बीच का सब ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर लिथियम लिखा, नेक्स्ट सीरीज में क्या है देखो 4 नंबर में क्या है बेरिलियम, बेरिलियम डाला, फिर क्या है बोरोन, बोरोन डाला, फिर क्या है कार्बन, कार्बन डाला, फिर क्या है N, नाइट्रोजन डाला, फिर O, ऑक्सीजन डाला, F, फ्लोरीन, यहाँ डाला नियॉन। अभी तुम देखोगे कितना मैजिकली हो जाएगा हमारा जो भी हम करना चाह रहे हैं ना, कितना मैजिकली आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये चार्ट अगर समझ गए ना तो ये चैप्टर और इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट चार्ट है, ठीक है, जो हम लोग को भी क्लास 9-10 में पढ़ना है, बट ये हम लोग याद रखेंगे। एनी तक कंप्लीट हो गया मेरा, देखो 8 तो कंप्लीट हो गया मेरा। वापस हम लोग लाइन चैप्टर टेबल खत्म हो गया, फिर से शुरू करते हैं। Na के नीचे क्या है Na, सोडियम, मैग्नीशियम। अच्छा सोडियम का नाम Na क्यों होता है, सोडियम का नाम तो SO होना चाहिए ना, जैसे मेरा नाम फरहीन है, मेरे नाम पे कोई अगर एलिमेंट डिस्कवर होगा तो Fr होगा ना। सोडियम एक्चुअली ग्रीक नाम है, नेट्रियम, नेट्रियम का Na यूज होता है, इसलिए सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं। मैग्नीशियम, तो मैक्सिमम जो आप अगर देखोगे ना, जो आपका केमिस्ट्री का एलिमेंट्स है उसका हम लोग या तो फर्स्ट लेटर लिखते हैं, और जो फर्स्ट लेटर आपका जैसे कि बोरोन का B ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो बेरिलियम में हम लोग सेकेंड लेटर BE ले लेते हैं। तो कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, सॉरी इंग्लिश वर्ड्स है और कुछ ग्रीक वर्ड्स है। तो सोडियम नेट्रियम इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नेक्स्ट क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हम डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है बालू, बालू में खेला है ना आप लोगों ने, उसमें सिलिका रहता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है आपके बोन्स में होता है। सो द थिंग इज कि यू हैव टू सी देयर इज नो अदर ऑप्शन, अभी आपको ये 1 से 20 तक याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू हियर कि आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हम इसको याद कर लेते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। पहला एलिमेंट है मेरा हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर टेबल में फिल किया। हाइड्रोजन कहाँ होता है यूज, हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है,
Hydrogen is also a major constituent in water, H2O. Then comes helium. हीलियम कहाँ पे यूज होता है? हीलियम हमारे सारे गैस एयर बलून्स में यूज होता है. थर्ड इज लिथियम. लिथियम आप सिर्फ याद कर लो क्योंकि लिथियम में कभी काम नहीं आएगा. बेरिलियम अगेन काम नहीं आएगा. बोरोन हमें काम का नहीं है, बस नाम याद रखना है. कार्बन इज इम्पोर्टेंट. कार्बन कहाँ है? जितना भी कोयला होता है ना, कोल, फॉरगेट अबाउट कोल, जितना भी वुड है हमारा पूरा बॉडी सब कुछ कार्बन से बना हुआ है. सो कार्बन अगेन वी नो ऑफ. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में. तो कुछ भी नया नहीं है, बस ये सीक्वेंस में अरेंज हो गया. तुम जानते सब हो, ठीक है. देखो बाबू कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, लेकिन ये सीक्वेंस जानना ना बहुत जरूरी है. ये अभी नहीं करोगे ना इसको तो बाद में तुमको क्या होगा ना कुछ समझ में ही नहीं आएगा. इसलिए कर लेते हैं ना यार, इजी तो है. नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया. अगेन ऑक्सीजन एयर में. फ्लोरीन. फ्लोरीन कहाँ है? हमारे साइड टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, तो फ्लोरीन वहाँ पर होता है हमारे रियल लाइफ में यूज. नियॉन. नियॉन लाइट्स में यूज होता है, ठीक है, नियॉन बल्ब्स जो आते हैं. फिर सोडियम. सोडियम हम लोग डेली नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की टैबलेट्स खाते हैं हम, जितने भी एसिडिटी टैबलेट्स खाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का बर्तन घर पे होता है. सिलिकॉन. सिलिकॉन क्या है? बालू. फॉस्फोरस हमारे बोन्स में होते हैं. सल्फर. सल्फर बात लेने से स्किन डिजीजेस ठीक होते हैं. बहुत सारे सोप में भी सल्फर यूज किया जाता है. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सुना है सल्फर का. नेक्स्ट क्या है सल्फर के बाद? जिसमें क्लोरीन. अगेन NaCl, सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन पढ़ा है हमने. नेक्स्ट क्या है सीरीज में? आर्गन. आर्गन कहाँ पर है? आर्गन बल्ब, जो हमारा जो पहले जमाने वाला बल्ब तुमको याद है, फिलामेंट वाला बल्ब था, इस तरह का बल्ब था पहले वाला. इसके अंदर जो गैस था ना, वो आर्गन गैस यूज करते थे हम लोग. अगेन हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं. उसके बाद क्या है? पोटेशियम और फिर कैल्शियम. पोटेशियम कहाँ मिलता है? अगेन हम बहुत सारे सॉल्ट्स खाते हैं, फर्टिलाइजर डाल यूज करते हैं, सब में पोटेशियम रहता है. कैल्शियम हमारे बोन्स में भी रहता है. This summarizes my entire 20 elements. We know almost all elements except lithium, beryllium and boron, क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते हैं. Okay. So अगेन पोटेशियम का नाम कैसे क्यों है? क्योंकि पोटेशियम comes from a Greek word which is kalium, फिर KLIUM, उसका K उठा करके यहाँ पे लगाते हैं. Cool. अब हम लोगों ने इसको ऐसे अरेंज क्यों किया है? ठीक है, अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन का 1, मतलब बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके? 1, ठीक है. हीलियम का क्या था? 2, ठीक है. लिथियम का क्या है? 2,1, ठीक है. बेरिलियम क्या है? 2,2. बोरोन 2,3. कार्बन 2,4. एकदम ध्यान से देखना, इसको पैटर्न दिखेगा तुमको. 2,5. ऑक्सीजन 2,6. फ्लोरीन 2,7. नियॉन 2,8. ठीक है, नियॉन तक हो गया. सोडियम 281, लिख दो 281. मैग्नीशियम 282. एल्यूमिनियम 283. सिलिकॉन 284. फॉस्फोरस 285. सल्फर 286. क्लोरीन 287. और निकाल भी सकते हैं ना. सपोज कोई बोल दिया क्लोरीन का निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 मतलब क्या हो? पहले में 2 जाएगा, फिर 8 जाएगा. 2 8 10 बचा 7. हाँ देखो 287. ऐसे भी निकाल सकते हो. आर्गन 288. पोटेशियम 28. सिखाया था 9 नहीं होता है, क्योंकि बाहर में कितना होता है? 8 ही होता है. 81. देखो 2881. कैल्शियम 2882.
अब इस टेबल को ना एक बहुत ध्यान से देखो, एक पैटर्न दिखेगा तुमको। इस कॉलम का नाम क्या है? कॉलम 1। इसका लास्ट में सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। लास्ट का इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट का मेरा शेल होता है, यानी जो मेरा वैलेंस शेल होता है, उसका जो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो तो इसमें भी 1 है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर में? हाँ, एक ही है। बाहर में कितना है? 1। इसमें भी कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 और 1। बाहर में कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। बहुत सही। सेकंड में आ जाओ। इसमें भी कितना है बाहर में? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अंदर में कितना शेल है हमको उससे मतलब नहीं है, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 and 4। 5 में आ जाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। 6 में आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 7 में आ जाओ, कितना है? 7। 8 में आ जाओ, कितना है? 8 का अगेन यहाँ पे 2 है, जो एक्सेप्शन हम लोग डुप्लेट रूल का पढ़े थे वो छोड़ दो। ये भी कितना है? 8। ये भी कितना है? 8। अच्छा, इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट लिखेंगे हम सीरीज में, जरूरी तो नहीं है कि 1 से 20 एलिमेंट्स ही लिखे हैं ना हम, और एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं? 118। तो 118 से 120 एलिमेंट्स अगर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे तो उसको भी हम लोग ऐसे ही अरेंज करेंगे। जिसके जिसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको इस कॉलम में लिखेंगे, जिसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। ध्यान से देखो एक बार इसको, ठीक है?